हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखो बेटा, अब हम यहाँ पर कंडक्टर के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे जब वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। लेकिन ये जो बिहेवियर है ये तभी लागू होगा जब चार्ज किसमें हो, रेस्ट में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर हम बताते थे कि चार्ज किसमें रहते हैं, रेस्ट पे। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो इस कंडक्टर का बिहेवियर है किस किस की हम बात कर रहे हैं, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले क्या पॉइंट है। कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। कहते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। देखो, नॉर्मल सी बात आपको मैं बताता हूं कि कोई भी कंडक्टर जो होता है ना, वो बहुत सारे एटम से मिलकर के बना होता है और बहुत सारे एटम्स के अंदर कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उनको आप थोड़ी सी माइन्यूट से भी अगर एनर्जी देते हो तो वो उस इलेक्ट्रॉन को लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स क्या करेगा, उनको उस एटम से बाहर ला सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, देखो हम बताते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमिट होती हैं, बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये आपकी होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अगर किसी भी शेप का कंडक्टर, ठीक है, ये शेप कुछ भी हो सकती है बेटा, ये जरूरी नहीं जो हमने डायग्राम में दिखाई ऐसी ही शेप हो, किसी प्रकार की शेप हो सकती है। अगर किसी भी शेप के कंडक्टर को जब हम किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया वो वेक्टर ई। ठीक है, तो जब किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखते हैं तो क्या होता है, अब आपको मैंने अभी भी बताया था कि ये कंडक्टर जो होगा बहुत सारे एटम्स से मिलकर के बना होगा और इसके अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स उन एटम्स को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मान लिया फॉर एग्जांपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये वाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। और कंडक्टर के इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो फेस है उस पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तरफ जो फेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ क्या लिखा है, ए कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कहता है कि जब इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई। ठीक है, इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसके इक्वल, वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वेक्टर ई। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है ना, ये सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि उसके डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या होगी, ऑपोजिट। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यानी कि कहने की वजह क्या है कि इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा कुछ डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ वाले फेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ओके, अब देखो आगे सेकंड पॉइंट, वैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूं, वही पॉइंट यहाँ लिखे हमने। दिस फोर्स causes free electron in the direction to move opposite to the electric field। कहते हैं ये जो फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात मैंने इससे जस्ट पहले रिपीट की थी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट साइड देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दिस वन साइड ऑफ द कंडक्टर बिकम्स पॉजिटिव। कंडक्टर की एक साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो गई। ठीक है, एंड अदर साइड बिकम्स नेगेटिव, और दूसरी साइड नेगेटिव। अब देखो, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ की साइड थी वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव चार्ज की तरफ साइड है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर भी इधर एक फेस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये तो पल्ले बांध लो कि पॉजिटिव से कहां होती है, नेगेटिव चार्ज। तो कंडक्टर से बाहर तो ये वाली डायरेक्शन है, कंडक्टर के अंदर या पॉजिटिव या नेगेटिव
तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो देखो ये जो चार्जेज हैं जो इस प्रकार यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं, इन चार्जेस को हम इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने क्या लिख दिया है, EI से, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, यानी कि ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दूसरी बात, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस वेक्टर E के बराबर ही होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है, ये जो उसके अंदर इंड्यूस हुआ है, यानी कि वहां पर बनाया पैदा हुआ है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक जैसा, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, जिसकी वजह से इसके अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए आगे, इससे अगले पॉइंट, जो ये चीज अभी मैंने यहां बताई है वो आगे लिखी भी है। दिस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज विल क्रिएट इट्स ओन एडिशनल फील्ड। कहता है ये जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि एक फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या मान लिया, EI, ठीक है। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। कहता है बेटा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी, ठीक है। बट इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उससे ऑपोजिट है, सॉरी मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। इसका वेक्टर E है तो इसका वेक्टर EI होगा। यहाँ पर E और EI क्या होंगे, इक्वल। E और EI क्या होंगे यहाँ पर, इक्वल। डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट या एक जैसा। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0, या ये कह सकते हैं हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इसलिए इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कहता है बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर, वो हमेशा उसका परपेंडिकुलर होता है। देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर किसी भी शेप का हम ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिया। तो हमने क्या बताया कि इसके सरफेस पर, ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि इसके सरफेस पर कहीं पर भी, जैसे मान लिया अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, ठीक है, वो कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। ये मैं क्या कर दूं, अगर इसका टेंजेंट ड्रा कर दूं तो ये टेंजेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो वेक्टर E को क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो एक कंपोनेंट तो किसके अलोंग होगा, इस टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, E cos थीटा। और एक क्या होगा, इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या आ गया, ये वाला E sin थीटा। अगर बेटा देखो, अब अगर हम क्या मानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट किसके अलोंग है, इसके टेंजेंट के अलोंग है, तो देखो कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज फैला हुआ होगा, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होता, अगर इसके टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस चार्ज के ऊपर वो फोर्स लगाता, जिसकी वजह से चार्ज मूव करता और इससे सरफेस पर एक करंट डेवलप हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। देखो हमने यहां पर लिखा, सिंस चार्जेस डू नॉट फ्लो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कि जो कंडक्टर है उसके सरफेस पर जो चार्जेस है वो मूव नहीं करेंगे। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि E cos थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 0 के इक्वल, ठीक है। E cos थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कि 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है, cos थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। यानी कि थीटा किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके सरफेस के चाहे किसी भी पॉइंट पर हम देखें वो उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। चाहे ये वाला पॉइंट हो इधर भी परपेंडिकुलर, चाहे इधर देखें तो इधर भी परपेंडिकुलर, यानी कि इसके सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसलिए
इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा सरफेस कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0 एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस। कि अभी देखो बेटा, हम पढ़ चुके हैं, मान लिया कंडक्टर है आपका, ठीक है, इसके इंटीरियर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं पहले से ही। ओके, अगर मैं यहां पर बात अब कर रहा हूं तो देखो ये मान लिया, और आप ये भी पढ़ चुके हैं पिछली प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर, किसी भी कंडक्टर सरफेस पर क्या होगा? उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए अब क्या करें हम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम क्या करें? गॉसियन सरफेस ड्रा कर लें। ठीक है, और गॉसियन सरफेस हमने ड्रा कर लिया किसके? जो आउटर सरफेस आपका इसके बहुत नजदीक से। ठीक है, हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो ड्रा किया है वो बिल्कुल आउटर सरफेस के बिल्कुल साथ साथ हमने ड्रा कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम आपको पता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी एक छोटे से एरिया का, वो किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए, लेकिन हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर, पीछे ही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो हमने क्या लिख दिया? इनसाइड द कंडक्टर ई इज इक्वल टू में 0। तो अगर देखो बेटा, जब यहाँ पर ई की जगह हम 0 पुट करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है? चार्ज भी क्या है यहाँ पर? 0। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे हम? कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है वो 0 होगा। देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा 0 होगा। अगर उसको हमको चार्ज देते भी हैं तो वो कहां पर होगा? इसके ऊपर, इसके सरफेस पर रहेगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो बेटा हमने क्या किया यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने क्या कर लिया? एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। ठीक है, किसके साथ साथ? इसकी जो आउटर सरफेस है उसके साथ साथ, बिल्कुल उसके क्लोज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इस गॉसियन सरफेस का, और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल टू में क्या हुआ? अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आप गॉस थ्योरम से पढ़ चुके हैं, एज इट इज हमने उस रिजल्ट का यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल कहा भी था कि सभी रिजल्ट्स आप याद कर लें। ओके, अब देखो हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ही पढ़ी थी। तो ई क्या होगा? 0 के इक्वल। तो जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो पूरी पूरी टर्म क्या आ जाएगी? 0। क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है? कि उस कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो देखो हमने क्या लिखा यहाँ पे? हेंस देयर कैन बी नो चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, या हेंस देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? कि अगर चार्ज 0 है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्यों क्या है? 0। इसका मतलब है कि उस चार्ज कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के इंटीरियर के अंदर, उस खाली कैविटी के अंदर, उस खाली जगह के अंदर जो चार्ज है वो क्या रहेगा? 0। अच्छा, नॉर्मली ये बात बता रहा हूं कि कंडक्टर चाहे कैसा भी हो, चाहे होलो हो, चाहे सॉलिड कंडक्टर हो, कैसा भी कंडक्टर हम कंसिडर करें, किसी भी शेप का कंडक्टर हम यहाँ कंसिडर करें, ठीक है, हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या होगा? 0, और चार्ज भी क्या होगा? 0। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है इसी के अंदर? सिंस गॉसियन सरफेस लाई जस्ट नियर द आउटर बाउंड्री, कि जो गॉसियन सरफेस है वो जो आउटर बाउंड्री है उसके नजदीक एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। एंटायर एक्सेस चार्ज क्यू मस्ट रिसाइड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? कि जो कुछ भी चार्ज है हमने उसको अप्लाई किया उसके ऊपर, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर उसके ऊपर प्रोड्यूस हुआ है, वो कहां पर होगा? उसकी आउटर बाउंड्री के ऊपर होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब क्या है। कहता है कि पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कि ये मान लो आपके कोई कंडक्टर आपके पास, ठीक है, हमने क्या कहा? हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? कि इस पूरे कंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस पूरे कंडक्टर के अंदर, चाहे वो इसके अंदर देखें, चाहे इसके सेंटर पर देखें, चाहे इस पॉइंट पे देखें, चाहे इस पे देखें, चाहे इस पूरे कंडक्टर के सरफेस पर देखें, कहीं पर भी हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल। ये चीज हम पहले वैसे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको पता है यहाँ पर अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर पोटेंशियल के लिए रिलेशन होती थी हमारी E इज इक्वल टू में माइनस dV बाई dr। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि E इज इक्वल टू में माइनस dV बाई dr। बट इनसाइड द कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या होता है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इसका मतलब क्या है?
जब इस रिलेशन के अंदर पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 0 इजिकल टू में माइनस डीवी बाई डी आर, या माइनस डीवी बाई डी आर इजिकल टू में 0। इसका मतलब देखो डिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकती भाई, इसका कुछ रेडियस होगा या उस पॉइंट से उसकी कुछ दूरी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल ये कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल क्या है, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल 0 है। चेंज इन पोटेंशियल कब 0 होगा, जब भी क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि अगर ये पॉइंट में ए कंसिडर करूं, ये बी कंसिडर करूं, ये सी कंसिडर करूं, तो यहां पर वी ए इजिकल टू वी बी इजिकल टू में वी सी। अगर ये सॉलिड कंडक्टर है, तो अगर ये कोई कंडक्टर है किसी भी शेप का और इसके अंदर कोई कैविटी है, ठीक है, तो अगर मैं एक पॉइंट यहां मानता हूं ए, यहां पर मानता हूं बी, यहां पर मानता हूं सी, यानी कि कैविटी के अंदर भी मान लूं, तो भी ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल सभी क्या होंगे, एक जैसे, कांस्टेंट यानी कि, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, यहां पर देखिए, हैंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, पूरे कंडक्टर के ऊपर, सॉरी कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम के अंदर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। चलो इसके लिए हम बात बताते हैं आपको। देखो मान लो इस पे कुछ चार्ज फैला हुआ है, तो हमने इससे जस्ट पहले आपको बताया था कि अगर मैं इसके टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मानूं, ठीक है, ये मान लो इसके टेंजेंट है, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मानूं जो कि क्या आता था, ई कोस थीटा, ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टेंजेंट ईटी लिख दिया, तो ईटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग टेंजेंट क्या होगा, 0, ठीक है। सो टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, तो जिसकी वजह से यहाँ पर चार्जेस मूव नहीं करेंगे, चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो सरफेस पर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उस केस में भी क्या हो रहा है कि चार्जेस तो जहां पर थे वहीं पर रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हर पॉइंट का जो पोटेंशियल वो क्या रहता है, यहां पर भी कांस्टेंट, ठीक है। तो पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम, चाहे यहां पर, यहां पर, यहां पर, चाहे इसके सरफेस पर, ठीक है, इस पॉइंट पे ये मान ली डी पॉइंट है, ए बी सी ओ डी, इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। डी पॉइंट हमने सरफेस पे कंसीडर किया, ए बी सी इस कंडक्टर के अंदर हमने कंसीडर किए हैं, तो आप कहीं पर भी देखेंगे यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आएगा, ठीक है। 10 अगला इससे आगे हमने क्या लिखा, 10 द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए किसी कंडक्टर का जो सरफेस है वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसलिए किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस है वो आपका क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बेटा देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि ए से बी पॉइंट तक गया, तो ए से बी तक जाने में पोटेंशियल में कितना चेंज आया, ठीक है, वही बताता है ये। तो देखो अब हमें पता है को किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये टर्म पूरी 0 की इक्वल आ जाएगी, माइनस डीवी बाई डी आर इजिकल टू 0। इसका मतलब क्या है, जब वो ए से बी पर गया तो पोटेंशियल के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो यानी कि वी क्या आया यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है। तो और इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उतना ही सरफेस पर होगा और उतने ही उस कंडक्टर के अंदर होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, किसी कंडक्टर का जो सरफेस है वो क्या कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, ठीक है बेटा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किस प्रकार से बिहेव करता है, उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़े। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू।